नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एम से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर डाइवोर्सी हैं, या फिर विडो या विडोवर हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन अपने आप को कुंवारे मानते हैं, तो सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। 12 से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एक्वेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कैसी है, कैसी चल रही है। फिर देखेंगे कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, रेडी है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, दूरियां बन गई थी, तो वो वापस आने की सोच रहे हैं या आप जाने की सोच रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस आपका रिसेंट पास देख लेते हैं। द हैंग वन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपका रिश्ता जिसके साथ भी आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपका रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपको महसूस हुआ कि अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो नज़रिया चेंज नहीं होगा। तभी पॉजिटिविटी आएगी जब नज़रिया चेंज होगा, और तभी अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से जो भी अगर चीज़ों को पॉजिटिवली देखेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और फिर से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। या फिर जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन करते हैं, आपको ने महसूस किया कि सबसे पहले सिंगल रहते हुए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, इन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी रिश्ते में जो है काफ़ी अनबन चली हुई है, चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। जब तक आप उसको हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब तक आप अपना जो है रिश्ते विस्ते के चक्कर को छोड़कर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करते हुए और अपना पैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के लिए आप फोकस करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि नज़रिया तभी चेंज होगा जब पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही होंगी, और पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ने की तरफ होगा। और कुछ चीज़ें हीलिंग, अगर रिश्ते को हील करेंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो नज़रिया चेंज होगा और चीज़ें सही होंगी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी चल रही है या रहने वाली है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता आपका रुक चुका है, थम चुका है, जिसके लिए आप रिसेंट पास्ट में भी काफ़ी तकलीफ में रहे हैं, हीलिंग, मेडिटेशन करते रहे हैं, तो वहाँ आपको महसूस हो रहा है। अभी आप फील कर रहे हैं कि जब तक आप एंजाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में न रहते हुए आप इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते में एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि धीरे धीरे करके अगर इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से जिस रिश्ते को आप चाहते थे, जिसे आप प्यार और प्रेम करते थे, तो शायद वो रिश्ता फिर से बन सकता है। रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, फिर से उस पर्सन से बातें हो सकती हैं जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
सॉरी गाइस, सॉरी। तो जो नए पर्सन की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, दिल और दिमाग दोनों से काम लेंगे, तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, या फिर आपको धोखा मिला था या आपने उनको धोखा दिया था, तो उसका हल और सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं दिल और दिमाग से सोचकर, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, दुख तकलीफ रही है, वो ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे अगर आप कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार होते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में जो है सहनाइयाँ बच सकती हैं। ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है ना। मान सम्मान और इज्जत के साथ समाज में लोग इसको फॉलो करेंगे और समाज में नाम होगा। तो इस तरह की नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं। आप या आप जो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, और काफ़ी विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता बन सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, दम है, ताकत और हिम्मत है। थोड़ा सा क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, थोड़ा सा सोचने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये रिश्ता बनेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। मान सम्मान इज्जत सब कुछ इस रिश्ते से आपको मिल सकती है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे और वो उससे दूरियां बन चुकी हैं, तो उसके लिए अभी आप क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स आप को महसूस हो रहा है अभी भी आप या आपके जो सामने वाला था, मतलब आपके पर्सन थे, वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है। ऑन एंड ऑफ का रिश्ता ही है, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आना जाना इस रिश्ते में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ना तो आप विश्वास कर रहे हैं, ना तो सामने वाला विश्वास कर रहा है। जब तक भले ही अंधविश्वास ना करते हुए इतना यकीन ना किया जाए कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत नहीं रहेगी, तब तक इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न रह सकती है। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए अभी, और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आपको हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के हवाले, यानी कि अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। इस प्यार व्यार के चक्कर में, इस लफड़े में आपको नहीं घुसना चाहिए। तो ऐसा आप या तो आप फील कर रहे हैं, या तो जो सामने वाला है, यानी कि आपके पर्सन है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। तो अभी कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप इस रिश्ते में वापस आ सकें पास्ट के लिए। तो नए पर्सन के लिए काफ़ी एनर्जी आपकी अच्छी है, मजबूत है। अगर आप आना चाहें तो सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा। और यूनिवर्स जी ये भी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालसाजी, यानी कि किसी की भावनाओं के साथ खेले। अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, और जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं या फिर लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी और दिक्कतें आई हैं, तो उन लस्ट को, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव ना बनना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव रखना, उन तरह की सोच को अगर आप छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। और समय को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। आप अगर आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें।
क्योंकि इससे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, वीडियो आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।